पिछली क्लास में कृषि की प्रॉब्लम्स को देख लिया और उसमें सुधार कैसे करने उनको देख लिया। अब जो क्लास करने वाले हैं उसमें बेसिकली एक आपके टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सिलेबस याद है ना? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उसके बारे में जानेंगे अपन। खाद्य प्रसंस्करण क्या है, कितने प्रकार का होता है, खाद्य प्रसंस्करण की का इम्पोर्टेंस महत्व क्या है, कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में चैलेंजेस क्या क्या हैं, सरकार में कौन कौन सी योजनाएं इसको लेकर चल रही हैं। फिर इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है खाद्य प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला के बारे में देखेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और याद करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो फैक्ट है कुछ मैं याद करवाते आपको साथ साथ ही चलूँगा और आपके याद हो जाएंगे। क्लियर? तो अभी वाली जो बेसिकली क्लास करने वाले हैं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के बारे में करेंगे, आराम से चीज़ों को डाइवर्सिफाई करते हुए देखेंगे। ठीक, धीरे धीरे याद करेंगे, टॉपिक याद हो जाएगा। तो इस बार संभावना है एमएसपी या खाद्य प्रसंस्करण से 10 नंबर का सवाल आने की। इसको अपन आराम से कर लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक बेसिक चीज़ें जिनको याद करते चलना। होता क्या है, परिभाषा, समस्या और उसके समाधान, ये 4 ही पॉइंट देखने होते हैं। तो अब ये खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। खाद्य तो मतलब खाना है, प्रसंस्करण का मतलब उसको कुछ उसमें क्या करना है, चेंज करना, उसमें उसमें कुछ उसको प्रसंस्करण करना, उसको प्रोसेस करना है। कहते हैं ना प्रोसेस फूड है, प्रोसेस फूड है वैसा। इसको सबसे बेसिक एग्जाम्पल है वो आटा है, क्योंकि अपन तो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे। एक गेहूं था और गेहूं से बना आटा। आटे से क्या बना सकते हैं, बिस्किट तो मैदा के बनते हैं ना, चलो आटे की बनाते हैं पतंजलि वाले बिस्किट। अब सोचिए, एक मुट्ठी गेहूं का आपको क्या मिले, 1 रुपए नहीं मिले। एक मुट्ठी आटे के आपको मान लो 1.5, मान लो एक मुट्ठी की बात कह रहा हूँ 1.5। सारे बिस्किट के पैकेट को पीस लेते तो भी एक मुट्ठी में आ जाता इतना ही, उसके लगभग 5 से 10 रुपए। हाँ, ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो हमारे टाइम में पार्ले जी बीमार हुआ, पार्ले जी दिया। अब बात करते हैं आलू। आलू, आलू से सीधा बना दे चिप्स। चिप्स में नाम ही चिप्स आ रहा तो चिपकी सी चिप्स कौन सी है अंकल? लेज। आलू, एक आलू लेना मोटा सा, उसको बस केवल ऐसे चीर लेना है, नमक मिर्ची डाली, प्रोसेस किया उसको थोड़ा सा, तलते वलते कैसे भाई मुझे देखो ध्यान नहीं इतना। एक आलू है 2 रुपए का, 1 रुपए का, 1 रुपए भी नहीं लगता होगा, मान लो 1 रुपया लगता, 2 रुपए मान लो भाई। हाँ तो 1 रुपए का आलू, चिप्स 20 रुपए की। इसको ही बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग, बस खाद्य प्रसंस्करण। अब सोचो, एक किसान था, वो खेत में चने निकलवा रहा था अपने। चने जानते हैं ना? जानते तो वैसे क्यों नहीं जानते, सारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। गलती से थ्रेसर में दिक्कत हो गई, शुरू से चने निकालते निकालते चने निकले निकले दाल हो गई। थ्रेसर में क्या, जब वो कुछ अंदर कुछ टेक्निकल दिक्कत आ जाती है, वो हाँ जिसका चालना बोलते हैं वो सही नहीं होती है, तो वो टूटने शुरू हो जाते हैं, दाल बनने अपने आप दाल आने लग जाती है,
पिसाई होगी चने की, तो पूरा चना निकाल दिया, ध्यान नहीं किया। जैसे ही चना पूरा निकला, चना नहीं दाल निकल गया, किसान और ट्रैक्टर वाले लड़ रहे हैं आपस में। ने कहा कि मेरा बर्बाद कर दिया। इतने में कोई व्यापारी जा रहा था उधर से, उसने कहा कि क्या भाव चने का, बोले और 5,000 रुपये थे, पर अब तो ये 5 रुपये का ही नहीं बचा। बोले मैं आपको देता हूँ 8,000 के भाव। किसान चौंक गया, 8,000? खराब चीज़ की खराब नहीं है ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई आपके थ्रेसर में ही। तो चने की दाल बना दी। दाल से अगर और थ्रेसर में दिक्कत आ जाती और मैदा हो जाता, मैदा ही बोलते हैं ना उसको, बेसन, बेसन हो जाता, और भयंकर उसकी कीमत बढ़ जाती। और मान लो बेसन से पकौड़ी या समोसा बन जाता तो और भयंकर हो जाता। इसको क्या बोलते हैं? अब आपको इंटरव्यू में कोई पूछे कि फूड प्रोसेसिंग क्या, क्या बताओगे कि सर कृषि या अन्य सहायक क्षेत्र, मतलब दूध से कोई मावा निकाल लिया, पनीर निकाल लिया, ये भी तो फूड प्रोसेसिंग है। दूध बेचो या मावा बेचो, तो खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण करना। तकनीकी चीज़ों का नहीं होगा भाई, उसको खाद्य प्रसंस्करण नहीं बोलते, क्योंकि खाद्यान्न में खाना आ रहा है। किसी बच्चे ने कहा सर कॉस्मेटिक का सामान, ठीक है, जैसे एलोवेरा तोड़ लिया और उसको, एलोवेरा का जेल आता है आजकल फेस के लगाने के लिए, एलोवेरा को छील लिया, उसका पेस्ट बना लिया, बोतल में भर दिया, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है क्या वो भी? ना है भाई, वो खाद्य खाने का थोड़ी है, वो लगाने का है। वो तो कहते सर एलोवेरा का जूस कई लोग पीते भी है, तो एलोवेरा का जूस है वो तो खाद्य प्रसंस्करण है, पर लगाने का नहीं है। ऐसे दूध की मलाई या कुछ ऐसे करके, कुछ फेयर एंड लवली कैसे बनती है मुझे ध्यान नहीं है, उनको बना के, वो खाद्य प्रसंस्करण नहीं है। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, खाने के या पीने के काम में जरूर आना चाहिए वो। इसका मतलब कृषि या उसके जो सहायक क्षेत्र हैं, उनके जो कच्चे माल है, उनका जो रॉ मटेरियल है, उसका क्या करना, प्रसंस्करण करना। प्रसंस्करण क्यों करते हैं? उनका मूल्य बढ़ाना, मूल्य बढ़ाने के लिए। इसका मतलब कृषि, पहले कृषि, कृषि में सारे आ गए, और सहायक क्षेत्र जो हैं, उनके जो कच्चे उत्पाद हैं, कच्चा रॉ मटेरियल है, उसका प्रसंस्करण करना। और ये मूल्यवर्धन की जो क्रिया, इसे क्या कहते हैं? खाद्य प्रसंस्करण। ये तो होगी 15 शब्द में परिभाषा, एक कृषि व्यवसाय। अब इसको ऐसे जोड़ते हैं, देखो इसमें पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले तो मुद्दा ये क्या पढ़ना है इस टॉपिक में। पर आपकी एक तस्वीर बनी कि नहीं बनी खाद्य प्रसंस्करण की? बहुत लाख 90% बच्चों को तो पता भी होगा इसका, पर 10% ऐसे भी जो मेरी तरह से बिल्कुल मंडासी मार के बैठे हुए हैं और उनको पहली बार ये नाम सुना है, चमक के पढ़े, ये क्या पढ़ा रहा है ऐसा, तो उनको भी समझ में आ गया होगा। खाद्य प्रसंस्करण जो है, फूड प्रोसेसिंग जो है, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, उसको लेते सबसे पहले। तो अपनी हेडिंग और अपनी कैटेगरी क्या रहेगी, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एक्चुअली फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, इसमें पढ़ेंगे क्या है। क्या का जवाब हमेशा कितने शब्द में देना है? 15 शब्द में। प्रकार का जवाब हमेशा कितने शब्द में देना है? 15। 15 या 50। पूछ सकता है कि खाद्य प्रसंस्करण कितने प्रकार का होता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों बताएंगे। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, कि खाद्य प्रसंस्करण क्यों महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ा बाजार बनने वाला है, चिप्स के बिना अपना काम ही नहीं चलता है, चिप्स और लेज के बिना अपना काम नहीं चलता है। समझ में आ गई बात? ये संभावनाएं क्या है, क्या आगे इसमें फ्यूचर है क्या? तो हाँ, संभव, बहुत फ्यूचर, फ्यूचर है, संभावनाएं। ठीक है साहब, कुछ कारक हैं इसके लिए जिम्मेदार, अवस्थिति कारक, कारकों पर पढ़ेंगे। संभावना है तो इसमें क्या है, चुनौतियां भी हैं, और अगर चुनौतियां हैं तो उनके समाधान भी है। इतने सारे पॉइंट अगर आपने कर लिए तो फिर मेरे हिसाब से आपका काम बन जाएगा खाद्य प्रसंस्करण को लेकर। ठीक है, लिखो।
लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलो अब सबसे पहले क्या है एक्चुअली, क्या के बारे में बात करने वाले, तो अब आपको क्या का जवाब मिल जाएगा, क्या का जवाब यहाँ मिलेगा 15 शब्द में कि फूड प्रोसेसिंग क्या है। क्या का जवाब देंगे ऐसे 2 भागों में बांटकर। पहला है कि कृषि, इनको कीवर्ड को याद रखना फिर याद करवा दूँ, कृषि प्लस सहायक क्षेत्र के जो उत्पाद हैं, उत्पाद या कच्चा माल, कच्चा माल, इस कच्चे माल में 2 चीजों का प्रयोग, तकनीक का या मशीनरी का प्रयोग करके, और इसका क्या कर देना, इसका 2 काम कर देना, प्रसंस्करण कर देना और इसमें मूल्यवर्धन कर देना। बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब कृषि और सहायक जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के जो कच्चा माल है, कच्चा प्रोडक्ट है, उसमें तकनीक प्लस मशीनरी का उपयोग करके उसका प्रसंस्करण करना और उसमें मूल्यवर्धन करना, मूल्यवृद्धि करना, कृषि खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। उदाहरण, उदाहरण आप कुछ भी लिख सकते हैं, नमकीन लिख सकते हैं, नमकीन भी तो है इसका उदाहरण, चिप्स, बटर, कुछ भी, ये बटर है, ब्रेड बटर, ये भी ब्रेड मान लो, बटर मान लो, चिप्स मान लो, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह मान लो, सारी सारी चीज़ें किसकी हैं, इसी का है। ठीक, अमूल का दूध पिया होगा आपने, वो एक अमूल का दूध एक कांच की बोतल में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आधुनिक मशीनरी लगाते हैं, इसमें पैकेजिंग का प्रयोग करते हैं, इसमें लेबलिंग का प्रयोग कर देते हैं, ताकि उत्पाद क्या है कि ज़्यादा समय तक ये ड्यूरेबल रहे। ड्यूरेबल का इन द सेंस कि मतलब उत्पाद बिगड़े नहीं। जैसे चिप्स की थैली में नाइट्रोजन भर देते हैं, क्यों? नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जो कि अन्य गैसों के साथ में क्रिया नहीं करेगा, फूड के साथ में क्रिया नहीं करेगा, तो फूड सिक्योर रहेगा लंबे समय तक। अगर उसमें ऑक्सीजन भर दे तो ऑक्सीजन एक्टिव गैस है, तो अन्य क्रिया कर लेगी तो खाना खराब हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये तो इसलिए इसको, ये चिप्स है, ये आदि का उपयोग करना है क्या कहलाता है। फिर इसको आपको मैं दिखा दूंगा कि इसको एग्जैक्टली इसका पीडीएफ अपन देख लेंगे। समझ में आ गया? तो खाद्य प्रसंस्करण के बारे में पूछे तो आप ऐसा कैसा बताएंगे, कृषि और सहायक जो क्षेत्र हैं, उनसे जो कच्चा माल है, उस कच्चे माल में तकनीक और मशीनरी का प्रयोग करते हुए खाद्य प्रसंस्करण करना, जिससे उनके मूल्य में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, मूल्य बढ़ जाए। इसका उदाहरण आपने लिख लिया, साथ में पैकेजिंग आ जाएगा, लेबलिंग आ जाएगा, सो एंड सो फोर्थ। ठीक, ये तो हो गया साहब आपका कृषि खाद्य प्रसंस्करण की परिभाषा। परिभाषा में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा भी बना के आ सकते हैं परीक्षा में, एक डायग्राम भी बना के आएंगे, आगे मैं दिखाऊंगा इसको कैसे अपने को करना है। ठीक, अब होता है कृषि प्रसंस्करण के टाइप्स कितने होते हैं, इस पे आते हैं पीछे। तो सबसे पहले आपको कृषि प्रसंस्करण क्या है ये समझ में आ गया होगा, क्या है तो भाई इसमें जो एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट उठाते हैं, या फिर सहायक गतिविधि कौन सी होती है, पशुपालन वगैरह, बागबानी वगैरह। एक तो फूल, फूल सीधा बेचो और एक फूल को माला बना के बेचो, ये खाद्य प्रसंस्करण उदाहरण है क्या? नहीं है, खाते थोड़ी फूल को। ठीक, अब है टाइप्स, प्रकार। फूल का जूस तो यार पता नहीं है, बनता ही होगा। जो का तो बनता है, जो का बनता है। हाँ? अरे वो जो का वो बनती है ना क्या, बियर, इसलिए प्रकार कह रहे हैं, क्या पता। प्रकार, टाइप्स। अब प्रकार कितने होंगे फूड प्रोसेसिंग के? खाद्य प्रसंस्करण के मुख्य रूप से 3 टाइप्स होंगे, 3 प्रकार होंगे। एक होता है प्राथमिक प्रसंस्करण, एक होता है द्वितीयक प्रसंस्करण और एक होता है तृतीयक प्रसंस्करण। प्राथमिक में देखो क्या होता है, मैं पहले आपको आराम से समझा दूं। प्राथमिक में जैसे मान लो आपके पास में
चना है, चना आपने निकाला और वो चना थ्रेसर से निकालते हैं तो थोड़ा उसमें साथ में वो उसमें अशुद्धियाँ भी, अशुद्धियाँ इन द सेंस कि मतलब उसमें कोई डंठल आ जाती हैं जिसको क्या बोलते हैं, ढूंढ लिए, वो साथ में आ जाता है ना। हाँ, छोटे छोटे कंकर पत्थर आ जाते हैं। अब आपने क्या किया, उस चने को घर पे लाए, जैसे 1 क्विंटल, उसको धोया, उसकी ग्रेडिंग कर दी कि मोटे मोटे चने एक साइड में, मीडियम वाले एक साइड में, छोटे एक साइड में, साफ सफाई कर दी, उसकी धुलाई कर दी। अब एक एक केजी के पैकेट ले आए बाजार से, पॉलीथीन, उसमें उस चने को भर दिया। फिर जो मोल है ना, मोल जहाँ पे सामान मिलता है, उस मोल वाले से आपने बात कर ली कि मैं आपको 100 पैकेट, मतलब 100 किलो 70 पैकेट दूंगा, एक पैकेट के आप मुझे मान लो 100 रुपये देना, 100 रुपये दे देना एक पैकेट के। तो आपका वो जो चना है ना, वो पहले तो 60 रुपये में ही जाता, अब वो मोल वाला आपको 100 रुपये 90 रुपये दे देगा। आपने क्या किया, उसको धोया, साफ किया, उसकी ग्रेडिंग कर ली, पैकिंग कर दी, उसको दे दिया। इसका मतलब प्राथमिक जो प्रसंस्करण होता है उसमें जो भी खाद्यान्न की वस्तुएं होती है उनमें आप भौतिक परिवर्तन नहीं करते हैं। चने की आपने ना मैदा बनाया ना दाल बनाई, चने को चना ही रखा, पर उसको आपने थोड़ा सा परिवर्तन करके खाने योग्य बना दिया। भाई ऐसे तो आप सीधा लाएंगे तो कौन खा सकता है, उसमें तो कंकर है और दाल बनेगी नहीं। या चना भी सीधा खाता भिगो के, जो बॉडी वॉडी बनाते हैं वो भी नहीं खाएंगे। अब द्वितीय प्रसंस्करण, द्वितीय प्रसंस्करण में क्या होता है कि इसमें मानव श्रम, पूंजी, मशीनरी आदि का उपयोग करके और इसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे गेहूं से आटा बना दिया, कॉफ़ी के बीज से कॉफ़ी का पाउडर बना दिया, तो भौतिक परिवर्तन कर दिया आपने, एक आंशिक बदलाव आपने कर दिया। और तृतीय जो होता है, इसमें आपने कच्चे पदार्थ में मूल्य संवर्धन करके और तुरंत खाने योग्य उत्पाद बना दिए जाते हैं। जैसे जैसे आपने जूस बना दिया, जैसे आपने सॉस बना दिया, जैसे आपने मुरब्बा बना दिया, तुरंत खाने योग्य। दूसरे में क्या था, रूप परिवर्तन, और पहले में क्या था, ग्रेडिंग आदि। याद रह जाएगा क्या? चलो इसको मैं याद कराता हूँ आपको। प्रकार, तो यहाँ पे 3 प्रकार हैं फूड प्रोसेसिंग के। पहला टाइप है वो प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्सरियरी है। जो प्राइमरी है, प्राथमिक है, इसमें क्या करते हैं, एक एक एग्जांपल देता हूँ, अपने घर का ही ले लेंगे अपन। प्राथमिक में क्या करते हैं कि जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, या जो खाद्य पदार्थ या कच्चा माल, लिख देता हूँ, जो कच्चा माल होता है, मैं इसकी स्लाइड आपको दिखा दूंगा, समझ में आ रहा है ना। कच्चा माल जो है उसमें आप कुछ बदलाव करेंगे, जैसे उसकी धुलाई कर देंगे, उसकी ग्रेडिंग कर देंगे। ग्रेडिंग जानते हैं, ग्रेडिंग जैसे आपके मौसमी का बगीचा है, आपको मौसमी तोड़ के घर वाले कहेंगे ग्रेडिंग कर दे बेटा इसकी। ग्रेडिंग का मतलब बड़े छोटे 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 से लाइन से लगा दो उसको। तो आप टोकरी भर के लाए, आपने ऐसे बॉक्स बना लिया, बड़े वाले उसमें डाल दें, मीडियम वाले इसमें, छोटे वाले इसमें, बड़े वाले इसमें, छोटे वाले, तो ग्रेडिंग हो गई। हाँ, सब्जी वाले से ही तो करते हैं। ग्रेडिंग हो गई, धुलाई हो गई, पैकिंग हो गई। पैकिंग, इसका मतलब आपने कच्चे माल में क्या किया है, आंशिक बदलाव किया, बस थोड़ा सा बदलाव, उसका रूप परिवर्तन नहीं किया, आंशिक बदलाव कर दिया। आंशिक बदलाव करने मात्र से क्या हो गया, मूल्यवर्धन हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा कोई मशीनरी या मानव श्रम लगा क्या? कुछ नहीं लगा। क्या लगा? हाँ हाँ हाँ, ये बादाम का भी है। ये सेम, मतलब इस पे अगर, और वो कंपनी की और महंगी मिलती है। जैसे बादाम लाने जाते हैं तो हमेशा आप देखेंगे तो एक तो सिंपल वाली थैली में आती है, साधारण पॉलीथीन मतलब थैली में पैक, जिस पे कलर पॉलीथीन थैली नहीं है, एक कलर की, उसका 200 रुपये ज़्यादा लगता है। आप हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, ये देख लो, सिंपल वाला और बढ़िया पैकिंग वाला, इसको बोलते हैं खाद्य प्रसंस्करण। प्राथमिक क्या बताएंगे, मान लो पूछ ले कि प्राथमिक में क्या, तो बोलना सर
आंशिक बदलाव करना, ठीक है, धुलाई कर देना, ग्रेडिंग कर देना, पैकेजिंग कर देना। सफाई धोने से होती है, पैकिंग करके नहला धुला के मार्केट में बाजार में भेज दिया, पैकिंग करके जाओ। द्वितीय में क्या होता है? द्वितीय में देखो, मानो थोड़ी पूंजी भी लगती है, थोड़ा श्रम भी लगता है और थोड़ी मशीनरी भी लगती है। इसका प्रयोग करके, इन तीनों का प्रयोग करके, मानव श्रम, पूंजी और मशीनरी, इन तीनों का प्रयोग करके, और जो उत्पाद होता है, कौन सा कच्चा उत्पाद, जो उत्पाद, उस उत्पाद में क्या कर देंगे? उसका रूप परिवर्तन कर देंगे। रूप परिवर्तन, इसका मतलब उसमें आप भौतिक बदलाव कर रहे हैं कि रासायनिक बदलाव कर रहे हैं? भौतिक, तो भौतिक बदलाव कर देंगे इसमें। भौतिक बदलाव क्या होता है? भौतिक बदलाव ऐसे बदलाव जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं बदल जाती है पर रासायनिक अवस्थाएं नहीं बदलती है, उसे भौतिक बदलाव कहते हैं। उदाहरण के लिए चने से मैदा बना देना, बेसन, चना, दाल और बेसन, इसका वेस्ट एग्जाम्पल है। तो आपको कह दे कि बेसन ये कौन सी फूड प्रोसेसिंग का पार्ट है? आप कहना सर द्वितीय का, सेकेंडरी, द्वितीय। तो इसमें लेबर, कैपिटल और मशीनरी ये करके, और जो फिजिकल फॉर्मेशन है किसी प्रोडक्ट का उसको चेंज कर देना ताकि मूल्य संवर्धन हो सके। सबका उद्देश्य एक ही है, मूल्य संवर्धन करना, वो कॉमन रख लो, पैसे बढ़ाना कुल मिला के। तीसरा और है, उसको देख लेते हैं अभी। तृतीय में क्या होता है? इसमें तृतीय में क्या होता है कि ऐसे उत्पाद तैयार करना जिसे तुरंत खाने योग्य बना लिया जाए। तो इसका मतलब ऐसे उत्पाद तैयार करना रेडी टू ईट, मैगी ऐसा बोलते, ऐसे उत्पाद तैयार करना तो तुरंत खाने योग्य। याद हो गया क्या? तुरंत खाने योग्य। इसमें आप मुरब्बा, अचार लिख दो, मुरब्बा लिख दो, जूस लिख दो, ये लिख दिया, हो गया। ये एग्जाम्पल जो है वो किसके लिए है? फूड प्रोसेसिंग का टाइप हो गए, प्रकार हो गए। अब इसका महत्व क्या? तो महत्व के कई सारे बिंदु एक साथ हैं जो आपको मैं एक साथ स्लाइड से याद कराता हूँ। ठीक, तो दो चीज़ें याद हो गई। दो चीज़ में देखिए, अपना ये टॉपिक है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे तो आपको तनाव नहीं लेना है, आराम से आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे और ये मैं याद करा रहा हूँ। खाद्य प्रसंस्करण क्या है? प्रकार, महत्व, अवस्थिति के कार्य की संभावना, चुनौती या आपूर्ति श्रृंखला सुधार, ये एक साथ बता देंगे। सबसे पहले खाद्य प्रसंस्करण, कृषि व्यावसायिक क्षेत्रों के कच्चे उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? फूड प्रोसेसिंग कहलाता है। जैसे ये एक दो एग्जाम्पल आप लिख देंगे, कोई मशीनरी का उत्पाद करके लेबलिंग करना, पैकेजिंग करना, ग्रेडिंग करना, ये सारे के सारे बिस्किट नमकीन उदाहरण हो गए। अब एक प्रकार, तो तीन प्रकार हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में क्या होता है? इसके अंतर्गत कच्चे पदार्थों की भौतिक संरचना में आंशिक परिवर्तन, बहुत हल्का सा परिवर्तन किया जाता है और मानव के खाने योग्य बना दिया जाता है। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें सफाई, धुलाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग आदि आ जाती है, इसमें बता दिया। द्वितीयक में क्या आता है? इसके अंतर्गत कच्चे पदार्थों की भौतिक संरचना में मानव श्रम, मशीन, पूंजी आदि की सहायता से अत्यधिक बदलाव कर दिया जाता है। अत्यधिक चेंज, देखिए गेहूं से आटा बनाना, कॉफी के बीच से कॉफी का पाउडर, इसमें क्या आ जाएगा? इसके अंतर्गत कच्चे पदार्थों की भौतिक संरचना में मानव श्रम, मशीन, पूंजी आदि की सहायता। और तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है? तीसरा देखिए, तीसरे में क्या होएगा? तीसरे में है तृतीय। इसके अंतर्गत कच्चे पदार्थों का मूल्य संवर्धन कर खाने योग्य बनाया जाता है, जैसे फलों से जूस, सॉस, मुरब्बा आदि बना लेना। समझ में आ गई बात?
तो कुल मिला के ये है खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। बेसिकली आप लोगों को पता लग गया। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है खाद्य प्रसंस्करण का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, याद हो जाएगा आपके। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का महत्व लिखो। एक भी आपको एग्जामिनर को ऐसी बात नहीं बतानी जो उसको चुभे कि क्या पैराग्राफ लिख रहे हो तुम। यू आर जस्ट गोइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यू हैव टू बी वेरी क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट, सो दैट क्लियरिटी आए आपके आंसर की राइटिंग में। तो पहला है महत्व या लाभ लिखो। अब अगर आपको महत्व लाभ पूछे तो कोई सारे पॉइंट हैं जिनको अपन ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं आपको पॉइंट की फॉर्म में बताऊं तो आपको ये तो बेसिक चीज़ समझ में आ गई होगी तीनों। अब अगली हेडिंग है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। महत्व के कम से कम आपको 5-7 पॉइंट तो रेडी रखने हैं। सबसे पहले अपन तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो जीडीपी से शुरुआत करेंगे। इसका जीडीपी में योगदान 8% के आसपास है, मतलब 68 है जीडीपी में, याद रहेगा एक पॉइंट। तो खाद्य प्रसंस्करण का जो योगदान है वो जीडीपी में कितना है, जीडीपी में 8% है। दूसरा जैसे मान लो आप बच्चे जो स्कूल में कोचिंग में पढ़ते हैं, खाना बनाने के लिए टाइम नहीं होता है तो बिस्किट दिन में खा लिए, दोपहर को बिस्किट खा लिए, शाम को बिस्किट खा लिए, ऐसे चलता ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने बिस्किट खा खा के काम चला लिया। बिस्किट किसका उदाहरण है, खाद्य प्रसंस्करण का। इसलिए खाद्य जो सुरक्षा है, वरना तो आप भूख मरोगे। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है इससे। एक तो ये हो गया, ये तो छोटा एग्जाम्पल। बड़ा, खाद्य पदार्थों को खराब होने से भी तो बचाता फूड प्रोसेसिंग। फल तो सड़ जाएंगे, जूस नहीं सड़ेगा, समझ गए मेरी बात ये। इसलिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ में मुद्रास्फीति को कम करता है। केवल मार्केट में गेहूं ही अवेलेबल है या बिस्किट अवेलेबल नहीं है तो फिर वो इश्यू खड़ा हो जाता है। तो जो आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मुद्रास्फीति का, मुद्रास्फीति में आपको समझ में आ जाएगा। मुद्रास्फीति को कम मतलब महंगाई को कम करता है, समझ में आ गया। तो दूसरा, एक तो जीडीपी हो गया, दूसरा है खाद्य सुरक्षा को, खाद्य सुरक्षा जो है फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा इसको बढ़ाता है। और जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति को किस में बदलता है, अविस्फीति में बदलता है। मुद्रास्फीति को मुद्रा अविस्फीति में बदलता है, मतलब इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी एंड डिक्लाइन करता है किसका, इन्फ्लेशन का। दूसरा फार्म टू मार्केट, देखो एक कॉन्सेप्ट है खेत से बाजार। इसका मतलब उद्योग और कृषि के बीच की कड़ी का काम ये करता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। उद्योगों तक क्या जाएगा, तैयार जाएगा, कृषि में कच्चा, बीच में फूड प्रोसेस करेगा। समझ में आ गई बात ही। इसका मतलब कृषि और उद्योग जो हैं उनके बीच की कड़ी है, कड़ी। और कड़ी को जब भी दिखाएं तब ऐसे लिखें, कृषि, उद्योग और ये खाद्य प्रसंस्करण। तो कृषि और उद्योगों के बीच का लिंक की कौन कर रहा है, सेतु का काम कर रहा है, कड़ी का कार्य कर रहा है, सेतु बना रहा है। समझ में आ गई बात है। तो आपको पूछे कि क्या महत्व, तीन तो ये हो गए। पहला खाद्य सुरक्षा, जीडीपी, सेतु का कार्य। आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा बाजार है, तो ये कृषि क्षेत्र में ग्रोथ इंजन का काम करता है, वृद्धि इंजन। तो इसमें अगला लिखेंगे वृद्धि इंजन के रूप में। इन पॉइंट को फिर ट्रिक लगा के याद कर लेंगे। कृषि क्षेत्र में वृद्धि इंजन, ग्रोथ इंजन, और ब्रैकेट में ग्रोथ इंजन लिख देना, ग्रोथ इंजन। याद हो गया क्या, याद करो साथ साथ में। जीडीपी में 8% का योगदान है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, महंगाई को कम कर देता है, कड़ी का काम करता है और वृद्धि इंजन के रूप में कार्य करता है। फसल विविधीकरण में सहायक है, थोड़ी देर पहले आपको बताया था। क्योंकि फसल विविधीकरण में इसलिए सहायक है कि
अब आप केवल और केवल गेहूं ही नहीं बोएंगे, अब हो सकता है आप टमाटर भी बोएं, आलू भी बोएं, मटर भी बोएं, मशरूम भी बोएं। तो इसलिए जो क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब फसल का विविधीकरण है, उसमें सहायक है। फसल विविधीकरण में सहायक, विविधीकरण में सहायक। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसलों का जो विविधीकरण होता है, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन होता है, उसमें मदद करता है। किसानों के लिए अतिरिक्त आय उत्सर्जन करता है। तो अतिरिक्त आय किसान के लिए, भाई आज किसी के पास डेयरी है, वो अगर मावे का धंधा करते हैं तो बहुत अच्छी इनकम उनकी होती है। खाद्य उत्पादों का संरक्षण करता है, प्रिजर्व करके रख देता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अचार जिससे भी बने, वो चीज़ आम से बने, मान लो कैरी से, कैरी खराब हो जाता है पर फूड प्रोसेसिंग करते हैं, अचार बना ले, अचार लंबे टाइम तक चलेगा। तो इसका मतलब ये संरक्षण करता है खाद्यान्न के पदार्थों का, प्रिजर्व करके रख देता है। रोजगार, लगभग 40 मिलियन लोगों को रोजगार मिला हुआ। 40 मिलियन एक बहुत बड़ा संख्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। दो आंकड़े आपको आए अभी, इधर वाली तो कर ली बेसिक बात। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो जीडीपी 8% हो गया। अब इसको अगर अन्य में और में देखें इसके, तो लगभग कितने लोगों को, 40 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। यहीं से शुरुआत करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुल खाद्यान्न बाजार में 3-5 करता है, 35% का इसका क्या है, योगदान है। तो बाजार में इसका योगदान कितना है, लगभग 35%। अगर आप कहीं भी जाते हैं किसी भी दुकान पर, तो इमेजिन कीजिए आपके पास में कोई किराना की शॉप है, उसमें खाद्यान्न चीज़ लेने वालों की संख्या और दूसरी चीज़ लेने वालों की संख्या कितनी है। भाई दूध लेंगे, ब्रेड लेंगे, बटर लेंगे, आटा लेंगे, बिस्किट लेंगे, मैगी लेंगे, नमकीन लेंगे, भुजिया लेंगे, पापड़ लेंगे, अचार लेंगे, सब कुछ खाद्यान्न चीज़ें हैं। तो बाजार को तो कैप्चर कर ही रखा है। और इसमें 80% वो चीज़ें हैं जो फूड प्रोसेसिंग की है, पैकेट वाली चीज़ें। अरे धनिया भी ले रहे हो, धनिया पाउडर भी, तो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो तो। पापड़ ले रहे हो तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो। औद्योगिक निवेश का 10% निवेश आता है इसमें, 10 रुपये आते हैं इसमें। तो निवेश का 10%, यस, निवेश का 10%। इसका मतलब अगर बाकी चीज़ों में 100 रुपये लगते हैं तो निवेश में 10 रुपये यहाँ भी लगते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आय का मुख्य रूप साधन है। पोषण स्तर में सुधार करता है। तो खाद्य सुरक्षा प्लस पोषण, यहाँ ही लिख देता हूँ, प्लस पोषण में क्या करेगा ये, सुधार करेगा। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। आज महिलाएं अचार है, पापड़ है, मुरब्बा है, इनको बना के, मिर्ची पाउडर बना के, धनिया पाउडर बना के, और महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। आज उनके पास भी पैसे मिलते हैं। तो महिला सशक्तिकरण, सशक्तिकरण, तो जो वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में जो कार्य होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और रोजगार के नए बाजार खुल रहे हैं, इससे नए अवसर खुल रहे हैं। कुल मिला के बेरोजगारी कम हो रही है। तो बेरोजगारी कम। अब इतने से काम चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा। पॉइंट तो पूरे हैं पर आपके याद तो 2-3 ही है, तो कुछ याद करते हैं। ऐसा करते हैं, इनको दो भागों में बांट लेते हैं, एक फैक्ट वाले, एक विदाउट फैक्ट वाले। फैक्ट वाले में भी छोटे से बड़े तक के फैक्ट, सबसे बड़ा से बड़ा फैक्ट है 40 का, और सबसे छोटा है 8 का। इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। अब ये तरीका तो है, ठीक है, कॉमन है, पर भाई सभी लिख के आएंगे, सभी लिख के भी आएंगे पर इतने नहीं लिख के आएंगे, ये पॉइंट तो नहीं आएंगे। पर आपको क्या करना है, क्योंकि अपने बैच का टेक क्या है, याद करवाना। आपको मैं याद करवा दूंगा सारे पॉइंट। अब 10 में से अगर मैंने 7 पॉइंट याद करवा दिए, 20 में से 14 याद करवा दिए, 14 अगर बिना सोचे वहाँ लिख दिए परीक्षा में, बल्ले बल्ले है, एसडीएम बन जाएंगे आप लोग। अब इन पॉइंट को 2 भागों में कैटेगराइज कर लेते हैं। ये 2 भाग आपको परीक्षा में नहीं करने कैटेगराइज, है ना, केवल याद कराने के लिए, है ना। तो आपको कोई ये पूछ ले कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, महत्व क्या है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस को 2 भागों में बांट के याद कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंस देखेंगे फैक्ट के रूप में, फैक्ट कितने आए याद करो। पहले 68 थे,
फिर 10 का नोट था, फिर 3 5 थी, फिर 40 था। ठीक, 3 5 8, 10 का 40। 8 क्या था, 8%। तो ये जी तो ऐसे लिखते, जी डी पी। ठीक है, जी वैसे 7 नंबर पे आता है, फिर यहाँ 8 नंबर पे 8 है। 10 का क्या, 10 का नोट आ रहा है, मतलब इन्वेस्ट आ रहा है, इन्वेस्ट, इसका मतलब निवेश, इन्वेस्ट। तीन पाँच क्या हो रही है, पूरे बाजार में हो रही है, तो पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखा है। और 40 क्या है, 40 एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। 40 साल ये लोग रोजगार में यहाँ लगे हुए हैं। 3 5 बाजार में हो रही है, 10 के नोट का इन्वेस्ट आ रहा, 68 हो रहे हैं जीडीपी में। याद हो गए, ये तो हो गए कॉमन। अगर मान लो परीक्षा में आपने इनसे 4 से शुरुआत कर दी, एग्जामिनर को लगेगा अब बकवास नहीं करेगा, क्योंकि अब कॉमन पॉइंट है जो हर कोई लिख के आ जाएगा। अब इधर आते हैं, अब कुछ 5 पॉइंट ऐसे जो आपको याद हो जाए कॉमन पॉइंट। वो है कि भाई ये एक तो कड़ी का कार्य करता है, सेतु। एक तो मैं सेतु लिखता हूँ, और राम सेतु में किसकी भूमिका थी, महिलाओं की, तो एक महिला लिखता हूँ मैं। 2 तो ये हो गए। तीसरा, ये सुरक्षा करता है, इसके अलावा रोजगार देता है, नहीं बेरोजगारी को कम करेगा, खाद्य सुरक्षा होगी, पोषण के स्तर को सुधार करेगा ये। खाद्यान्न पदार्थ है, इसको वो प्रिजर्व करता, संरक्षित करवाता है। और फसल को लेकर क्या क्या महत्व है, फसल को विविधीकरण करता है, विविधीकरण। प्रोडक्शन का वैसे मुझे कोई खास समझ में आता नहीं कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा इसके, पर ठीक है लिख देंगे, हाँ हो सकता है। इंजन है ग्रोथ का, इंजन यहाँ लिखेंगे आप, ये 8% लिख के फिर ग्रोथ इंजन के रूप में। एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 10। महंगाई, मुद्रास्फीति को कम करता है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि रोजगार इधर लिख दिया तो दोबारा नहीं लिखेंगे, मुद्रास्फीति। ये पॉइंट हैं जो अपने आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम के लिए क्या आने, परीक्षा में जो पॉइंट आएंगे वो 10 तो ये लिख देने, फिर कुछ महत्व के पॉइंट लिखेंगे, महत्व कुछ योजनाओं के नाम लिख देंगे, इसमें आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। और फिर इसका भूमिका भी लिखेंगे, एक लाइन की भूमिका, ज़्यादा कभी नहीं लिखनी है। एग्जामिनर को एक लाइन में बताना कि फूड प्रोसेसिंग क्या है, तो लिखना मानव श्रम, पूंजी और मशीनरी का प्रयोग करते हुए खाद्य पदार्थों के मूल्य का संवर्धन कर देना, दैट्स ऑल। ये 3 होता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, 1 या 1.5 लाइन मैक्सिमम, फुल स्टॉप। इस उत्तर को अगर लिखना है तो मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपके आया 100 शब्दों में, तो व्हाट शुड बी द मॉडल आंसर। सबसे पहले आपका इंट्रो होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में केवल 1 लाइन, और ज़्यादा अगर है तो 1.5 लाइन, नहीं रुका गया तो 2 लाइन बस। फिर एग्जामिनर रोक देगा आपको, नंबर में रोक देगा अगर नहीं रुका गया तो यहाँ से अगर क्वेश्चन की आपको शुरुआत करनी है अपना, तो ये यहाँ और लास्ट है आपका बस। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि मानव श्रम, मैं कीवर्ड लिख रहा हूँ, मानव श्रम, लेबर प्लस पूंजी प्लस मशीनरी, एलसीएम निकालते हैं का प्रयोग करके। और किस पर करेंगे इसका प्रयोग, कच्चे माल पर।
तो कच्चा माल लगा के और क्या कर देंगे, मूल्य का संवर्धन कर देंगे, मूल्य संवर्धन, बस। संवर्धन, ठीक हो गया। अब आपको महत्व पूछा तो यहाँ सीधा महत्व में आएंगे, बीच में यहाँ पे महत्व है, ठीक, महत्व पे आएंगे। महत्व में फैक्ट वाले पॉइंट इधर लिखने हैं जो मैंने बताए, और फैक्ट वाले भी याद कैसे करवाए आपको, 8, 10, 35, 40 हो गए होंगे। और इधर लें तो शुरुआत महिला से कर दो। महिलाओं को दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो सशक्तिकरण की, दूसरा सुरक्षा की, तीसरा महंगाई की, क्योंकि महिलाएं घर चलाती हैं, तो महिलाओं से 3 पॉइंट निकाल लेंगे। और बेरोजगारी निकाल लो, चलो पहला निकालेंगे महिलाओं का, महिला का सशक्तिकरण हो गया। दूसरा किसी चीज़ की सुरक्षा हो रही है, किसकी, खाद्यान्न की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा। और पोषण में क्या हो रही है, इससे वृद्धि हो रही है। और महंगाई से क्या हो रही है, कम हो रही है। ये तो असामान्य महत्व है। अब फसलों को लेकर क्या महत्व है, एक तो क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन बढ़ रहा है, एक किसानों की आय बढ़ रही है ना, और एक ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर रहा है, तो 3 इसे जोड़ लेंगे। यहाँ ग्रोथ इंजन लिख देंगे, यहाँ लिख दो चाहे। एक सेतु लिख दिया, चलो महिलाओं के साथ में सेतु मैंने और जोड़ दिया, महिला सेतु, सुरक्षा, पोषण, महंगाई, सेतु इधर आ गया। अब कुछ पॉइंट और लिख सकते हैं, जैसे फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में हेल्पफुल है। जो खाद्य पदार्थ बर्बाद होते हैं उनको प्रिजर्व करने में सहायक है, खाद्य पदार्थ जो खराब होते हैं को रोकने में। अब एक चीज और आप कर सकते हैं, आ सकता है, वो आ सकता है, आप जो लिखोगे वो सब आ सकता है थोड़ा सा पढ़ने के बाद में। बस मेंस में कोई उत्तर सही और गलत नहीं होता है। You should build your capability, or you can build your capacity through you can make the wrong answer to be right। जैसे रतन टाटा के स्टेटमेंट की सही निर्णय लेना कोई बड़ी बात नहीं, गलत निर्णय लेके सही प्रूव कर देना। आप सतत विकास में कहीं ना कहीं से उसको जोड़ सकते हो। यस, जोड़ सकते हैं, हाँ हो जाएगा। इधर आप बताओ कि कम से कम, मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, 553 मिलियन टन सब्जियां वगैरह खराब होने का, वो कहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। सतत विकास, सबका विकास, एक तरफ भूखे मर रहे हैं, और सतत विकास में एक ही आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ बचा के छोड़ना, छोड़ेंगे तो अपन खुद ही नहीं खा जाएंगे पूरा। तो गांधी जी की उदाहरण है कि एक इंसान की पेट और पेटी बढ़ने वाला उदाहरण, तो गांधी की जो उदाहरण है यहाँ पे साकार होती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे पॉइंट है, चलिए इधर इतना हो गया। अब अंतिम आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप इसके महत्व को इंडिकेट करें कोई भी, इस पे अंतिम आपका उत्तर होना चाहिए, वो होना चाहिए कुछ योजनाओं का। तो आप निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष जब भी लिखें तो कुछ योजनाएं, कौन सी योजना, टॉप पोटैटो और मेगा फूड पार्क और एक एपेडा, बस इतना ही, ठीक है, याद आ जाएगा। ये परफेक्ट उत्तर, परफेक्ट तो से कुछ नहीं होता है, पर ये उत्तर आपका फूड प्रोसेसिंग पे तैयार हो गया। अब अगला जो अपना होगा वो रहेगा कि फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसकी अवस्थिति के कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं जो फूड प्रोसेसिंग को बनाते हैं, कौन कौन से कारक इसमें जिम्मेदार हैं। कोई बहुत बड़ा नहीं है, परीक्षा के लिए काम का नहीं है, 5 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। आपको स्लाइड से दिखा देता हूँ, ये याद हो गए पॉइंट। चलिए अब अगला चलते हैं, अगला टॉपिक है, ये महत्व हो गया। अब अवस्थिति के कारक, इसी कारक को इस स्लाइड से ही याद करना 2 मिनट में बस। अवस्थिति कौन कौन से कारक हैं जो रेस्पॉन्सिबल है।
सबसे पहले कि कच्चे माल की उपलब्धता इसके लिए होनी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। सस्ता एवं कौशल युक्त श्रमिक अगर नहीं मिलेगा तो ये समस्याओं में भी लिखेंगे फिर अपन कि ये प्रॉब्लम भी है इसमें, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कच्चा माल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, संभावना में इसके उल्टे लिख देंगे। बड़ा बाजार है अपने पास में, अपने अविकसित पड़ोसी हैं, बड़ा सरम्बल है, मशीनरी है, इन्वेस्ट अच्छा आ रहा है, तकनीक का प्रयोग हो रहा है, सरकार इस पर फोकस कर रही है, बहुत सारी योजनाएं चल रही है, किसान जागरूक हो रहे हैं। ठीक है, तो और भी पॉइंट आएंगे। अवस्थिति का मतलब होता है कि इसका पर्टिकुलर लोकेशन होता है, अवस्थिति कारक, लोकेशन के जो कारक हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहाँ स्टेब्लिश होगा, उसके लिए जिम्मेदार काम कौन से कारक। अगर ये किसी इंडस्ट्री को किसी पर्टिकुलर प्लेस पर लोकेट करना चाहते हो, लगाना चाहते हो, उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले कि कच्चे माल की उपलब्धता, दूसरा सस्ता एवं कौशल युक्त श्रमिक, कॉस्ट लागत, लॉजिस्टिक हब, उपकरण वगैरह, एनर्जी की ज़रूरत होती है, भूमि की ज़रूरत होती है, जल की ज़रूरत होती है, परिवहन की ज़रूरत होती है, अब उस बाजार में कहाँ ले जाएं उसकी ज़रूरत होती है, ऋण की ज़रूरत होती है, सप्लाई चेन की। अब मालूम नहीं है दिमाग में, एक 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 पॉइंट से सारे पॉइंट निकल जाएंगे। जैसे 4 फैक्टर हैं वो मुख्य होते हैं, 2 भागों में बांटेंगे इसको। किसी भी इंडस्ट्री में बाजार को 3 भागों में बांट लेंगे। चलो, पहला हमेशा होते हैं 4 फैक्टर, जिसमें लैंड आता है, लेबर आता है, कैपिटल आता है, मार्केट आता है। ये अपने हिसाब से वो फैक्टर नहीं है जो इकोनॉमिक्स के फैक्टर है। 4 हो गए अपने। देखो, तो इसमें सबसे पहले भूमि आ गया, फिर अपने को तो ऊर्जा और परिवहन कई सारे चाहिए, तो इसे जोड़ेंगे। भूमि हो गया, सबसे पहले भूमि पर लगाएंगे मान लो कोई इंडस्ट्री लगानी, जैसे बिस्किट फैक्ट्री लगानी है, सबसे पहले जमीन तो चाहिए, हवा में नहीं लग सकती, सबसे पहले भूमि। चलो पेट्रोल पंप लगाना है, ऐसा याद कर लेते हैं, सबसे पहले भूमि चाहिएगी। अब पेट्रोल पंप की नींव भरने के लिए मजदूर लाना पड़ेगा, तो मजदूर शाम को पैसे मांगेगा, पूंजी। अरे नहीं, मजदूर लाए तो वो कहेगा चलो सीमेंट घोलते हैं, पानी लेके आओ, जल। अब वो बोलेगा अरे यार माल मैं हाथ से थोड़ी मिलाऊंगा, मुझे क्या मशीन चाहिए, तो मशीनरी। हाँ, अब बच गई शाम को जाते टाइम, वो एक तो सीमेंट को रख के जाएगा, एक पैसे मांगेगा, तो पूंजी। और एक्स्ट्रा सीमेंट को कहाँ पे रखेंगे, इसके लिए भंडारण। अब मजदूर को घर जाना है, तो मजदूर किससे घर जाएगा, गाड़ी से, परिवहन। अब परिवहन से जाएगा तो बीच में कोई ठेका वेका आएगा, तो ऊर्जा भी चाहिए उसको कि कल तो आए, वरना कल कैसे आएगा, ऊर्जा एनर्जी। चला गया। अब घरवाली ने फ़ोन किया कि आते टाइम पौवा तो ले आए, आप सब्जी भी लेके आना। तो सब्जी, सब्जी नहीं, बाजार, बाजार। अब ज़्यादा पी लेगा तो खुद भेजेगा नहीं, तो सप्लाई चेन का मैनेजमेंट, सप्लाई चेन करवाएगा, तो सप्लाई चेन। हाँ, तो उसको हब हब बनाना, उसको एक हब बनाना पड़ेगा, तो पहले के लाएगा, फिर 2 को और पिलाएगा साथ में, तो लॉजिस्टिक हब चाहिए। यस, और फिर बहुत पीने लग गया, दोस्तों को पिलाने लग गया, तो उसको क्या चाहिएगा अब, कर्ज चाहिएगा, तो उसको क्या चाहिए, लोन चाहिए। ये सारे पॉइंट हो गए, ये सारे पॉइंट हैं जो किसके लिए, अवस्थिति के लिए। याद हो गए क्या, पेट्रोल पंप बनाना है, पेट्रोल पंप की खुदाई के लिए मजदूर चाहिएगा, भूमि चाहिएगी, जल चाहिएगा, मशीन लगानी पड़ेगी, भंडारण चाहिएगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे, परिवहन से जाएगा, ऊर्जा उसको चाहिएगी, सब्जी लेके जाएगा तो बाजार चाहिएगा, सप्लाई चेन चाहिएगी, हब बनाएगा, लोन में डूब जाएगा। ओके, मेरा टारगेट एक है, परीक्षा में सोचना नहीं पड़े बस। लोग कहते हैं वो पर्सन छूट गए, मैं ये कहूँगा कि आपके पास समय बचेगा, पक्की बात है।
समय इसलिए बचेगा कि आप मान लो ये पॉइंट लिखने हैं तो सबसे ज़्यादा पॉइंट और सबसे कम समय में, सोचना तो नहीं पड़ता, फटाफट 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 ऐसे होते हैं। ठीक, चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया हो कि अब अपन ने क्या पढ़ लिया इसका, स्थिति कारक पढ़ ली। अब होता है कि भारत में इस उद्योग के लिए कौन कौन सी संभावनाएं हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि भारत में संभावनाएं बताओ आप, परीक्षा के लिए काम का है। अब इसको ऐसा करते हैं, अगला बिंदु, यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है, कोर्ट में आपको याद हो गया, एक बार रिवीजन हो तो। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, तो क्या में क्या है बताओ, एक स्लाइड से याद कर लेते हैं। क्या में क्या क्या लगाएंगे, कृषि और कच्चा जो सहायक क्षेत्र की गतिविधियां हैं उसमें दो तीन चीजें, श्रम है, पूंजी, मशीनरी लगा के उसका मूल्य का संवर्धन कर लेंगे, फूड प्रोसेसिंग कहलाता है। क्लियर, आगे इसका महत्व है या इसके प्रकार देखें तो प्रकार कितने होंगे इसके, 3 टाइप हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में धुलाई उलाई सफाई, यहाँ पे थोड़ा सा भौतिक परिवर्तन, और यहाँ पे रेडी टू ईट पूर्णतः परिवर्तन। यहाँ पे इम्पोर्टेंस महत्व है, महत्व में आपको एक साइड में फैक्ट लिखने हैं, एक साइड में बेसिक पॉइंट्स अदर लिखने हैं, तो बेसिक पॉइंट और अन्य। अब इसमें 8, 10, 35, 40, 40 में रोजगार है, 35 में बाजार है, 10 में इन्वेस्ट और 8 में जीडीपी है। इधर लिखा महिलाओं ने सेतुओं में भूमिका निभाई, सेतु की क्या करनी है, सुरक्षा करनी है, रोजगार मिल जाएगा इनको, रोजगार मिल जाएगा तो महिलाओं पर किसका ज़्यादा भार है, महंगाई का, और फिर फसलों का विविधीकरण हो जाएगा, ग्रोथ का इंजन है, फूड को बर्बाद होने से रोक देंगे। अब स्थिति कारक आपको बताई दी। अब बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण की संभावनाएं, क्या क्या संभावनाएं हैं। ठीक, चलिए ये देखिए, संभावनाएं खूब सारी हैं। देखो, अगर कोई मान लो ये कहे कि हाँ चलो ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं। अभी मान लो कोई ये पूछे कि भारत में खाद्य ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये ऐसा इमेजिन कीजिए कि अपनी क्लास यहीं ख़त्म हो जाए और आगे क्लास चले नहीं, और आपको कोई कॉमन सेंस से पूछे कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्यों बढ़ रहा है, संभावनाएं हैं क्या कि इसकी। संभावनाएं हमेशा किसी इंडस्ट्री की 3, 4, 5 चीज़ों से देखी जाती है, बहुत ध्यान से सुनना। किसी भी देश की जो भौगोलिक अवस्थिति है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जलवायु के फैक्टर हैं, मृदा है, भूमि है, वर्षा है, कौन सा पॉइंट, केवल ज्योग्राफिकल का, क्लाइमेट के कारक। किसी भी उद्योग का बनना है नहीं बनना उसके भूगोल पर निर्भर करता है। जैसे फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, इनकी शराब बहुत प्रसिद्ध है, शराब का बाजार, क्यों, ठंडे प्रदेश है, गर्मी के लिए शराब पीनी पड़ती है। इराक, ईरान, सऊदी अरब जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनका मांसाहारी होना उनके भूगोल पर निर्भर करता है। इतने गेहूँ थोड़ी होते हैं वहाँ, इतनी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन थोड़ी होता है कि वो कृषि में गेहूँ उगाएं और गए, वो मांसाहारी हैं। तो कई बार तो होता है बाई चांस और कई बार होता है बाई चॉइस, तो वो लोग बाई चॉइस नहीं है, बाई चांस है। अब यहाँ पे शाकाहार और मांसाहार का डिबेट नहीं छेड़ेंगे, पर कुल मिला के किसी भी उद्योग अगर आपको लोकेट करना तो उसके लिए पहला जिम्मेदार फैक्टर कौन सा होता है, दैट इज ज्योग्राफिकल फैक्टर, क्लाइमेटोलॉजिकल। भारत की जो स्थिति है वो कई प्रकार से अच्छी है, यहाँ पे सारे प्रकार की जलवायु के प्रदेश पाए जाते हैं।
46 प्रकार की मृदा पाई जाती है, लगभग 40 मान लो, वैसे तो 60 लिखा हुआ है पर 40 मान लो, 40 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। कई ऋतुएं आती हैं भारत में, तापमान के वेरिएशन आते हैं, तो कुछ ज़्यादा गर्मी की बस फसलें हैं, कुछ कम गर्मी की हैं, कुछ ठंडी की हैं, केसर जैसी चीज़ें, तो कुछ गर्मी की हैं। ठीक, मृदा हो गया। जल की उपलब्धता, अपने यहाँ बहुत सारे फैक्टर हैं। नहरों से सिंचाई होती है, फव्वारों से सिंचाई होती है, नलकूपों से सिंचाई होती है और मानसून से सिंचाई होती है। तो मानसून का कारक हो गया। आपको सही में ये पॉइंट मेरे याद नहीं है रियली, पर आपको डाइवर्सिफाई कर लेना है एक बार कि इन पॉइंट के भूगोल के कारक हैं वो फसलों के लिए जिम्मेदार हैं। फसलों के लिए जिम्मेदार है तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए जिम्मेदार होंगे, क्योंकि फसल वैविध्यीकरण आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ये हो गए भौगोलिक कारक। दूसरे कारक होते हैं किसी भी उद्योग के लिए, ये फूड प्रोसेसिंग की बात नहीं है। जब भी कभी निबंध लिखना आए या इंडस्ट्री पे कोई आपको कुछ बड़ा कोई कुछ लिखना हो, आप इन पॉइंट को लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इंडस्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट के लिए दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट होता है बाजार। आपने कुछ प्रोडक्शन तो कर लिया, उसको खपाएं कहाँ पे? भारत चाइना के बाद में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है और रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार अब भारत पहले स्थान पर आ जाएगा। दूसरा, भारत के जो अविकसित पड़ोसी हैं वो इतने सक्षम नहीं कि वो खुद की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी चला दे, तो इसका मतलब उनकी निर्भरता भारत पर है। तो एक्सपोर्ट की फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। फिर भारत की परिवहन के कारक, यहाँ पे सारे ट्रांसपोर्टेशन के मीन है। देखो, जल, थल, वायु, यहाँ पे तटीय सीमा भी बहुत लंबी है, अच्छे इंटरनेशनल बंदरगाह है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ट्रेन का बहुत अच्छा जाल बिछाओ पूरे भारत में, सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है। तो दूसरा तीसरा कारक क्या हो गया अपना? भौगोलिक के बाद में हो गया बाजार, बाजार के बाद में परिवहन, परिवहन के बाद में अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा अपने पास में। ठीक, सरकार की नीतियाँ, भारत सरकार हमेशा इंडस्ट्री को प्रमोट करने पर योगदान देती है। अगला, भारत कृषि प्रधान देश है तो कृषि के यहाँ पे संभावना चलती रहती है। बढ़ता शहरीकरण, लोग शहरों में भाग रहे हैं, आप लोग ही देख लो सारे। आपको अब रोटी तो खैर बना के खाते ही, पर प्रयास ये करते हैं कि कुछ प्रोसेस्ड फूड मिल जाए, काम चल जाए, मैगी मिल जाए, बिस्किट मिल जाए, कुछ ऐसा, सब्जी कोई बनी बनाई आ जाए, ऐसा कुछ करके। सस्ते श्रमिक, यहाँ मजदूरों की कमी नहीं है। अब बाजार में आप शाम को सुबह जाओगे तो कुछ चौराहे ऐसे होते हैं जहाँ पे मजदूर टिफिन लिए खड़े होते हैं, उनको कोई लेके जाएगा। हाँ, तो जलवायु हो गया। फिर भारत में ना खाद्य पदार्थ के उत्पादन में भी दूसरा स्थान है भारत का। दूध के उत्पादन में भारत का स्थान। मांस में चमड़ा लेंगे, इसमें चमड़े को खाते थोड़े हैं, चमड़ा नहीं आएगा, मांस आएगा, दूध आ जाएगा, फल सब्जियां आ जाएंगी, खाद्यान्न के उत्पादन में भारत का स्थान है। तो कितने सारे डायमेंशन है, इसलिए भारत की स्थिति अपने आप अच्छी बन रही है। चलो अब देखो, इस पॉइंट को निकालो। अब देखो, अब विकास की संभावना, क्योंकि आराम से एक एक पॉइंट को देखना, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, अब लेंगे सबसे पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है उत्पादन, उपयोग, निर्यात की दृष्टि से देश का 5वां सबसे बड़ा उद्योग है। फूड प्रोसेस जो इंडस्ट्री है वो अगर 4 टॉप की इंडस्ट्री को छोड़ दें, उसके बाद 5वां स्थान किसका आता है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ही आता है। बड़ा बाजार बन चुका आज ये। पहला पॉइंट तो हो गया कि बाजार में 5th रैंक है। एक पॉइंट और आ गया आपके। अब आपका पहला पॉइंट 8 से शुरू नहीं होगा, अब 5 से शुरू होगा। तो एक फैक्ट ये 5वां वहाँ पे लिख सकते हैं, वहीं पे महत्व नहीं है क्या इसका है कि 5वां सबसे बड़ा उद्योग है, तो 5वां पॉइंट और हो गया। ठीक, अब फल सब्जियों के उत्पादन में दूसरा स्थान है विश्व में भारत का। अब एक नीचे पॉइंट और आ जाओ, फल सब्जी के उत्पादन में भारत का 2nd रैंक है। तीसरा पॉइंट, मत्स्य उत्पादन में दूसरा स्थान विश्व में, लंबी तटरेखा भारत की। तो मत्स्य, अब मछली भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है।
अचार भी बनता है उनका, बहुत सारी चीज़ें होती है, डब्बे में बंद होके जाती भी। हाँ, पशुधन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, पहली रैंक। पशुओं में पहली रैंक, इंसानों में पहली रैंक आने वाली है। और सारे के सारे लोग फल सब्जियां खाते, मछली खाएंगे। कुछ लोग ऐसा है कि फल सब्जी खाएंगे और कुछ लोग मछली खाएंगे। पशुओं में पहला, और एक बार के लिए याद रख लो कि इंसानों में पहला आने वाला है। कुछ इंसान है वो मछलियां खाते हैं, कुछ इंसान सब्जी खाते हैं, उनमें दूसरा दूसरा। कुछ सब्जियां खाते हैं, ये खाद्य पदार्थ रोटी खाते हैं, उनमें भी दूसरा। घरेलू मांग अधिक है यहाँ पे। अपने यहाँ क्या कि गरीब तो है ही है, अमीर मध्यम जो वर्ग है वो ज़्यादा है यहाँ पे भारत में, और मध्यम वर्ग इसी पे जिंदा रहता है, फूड प्रोसेसिंग पर ही। बढ़ता शहरीकरण, जीवन शैली में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है कि अपन रोटी नहीं बना के कोई मैगी वगैरह सब बना ले, जीवन शैली का बदलाव है। भौगोलिक और जलवायु विविधता, खाद्यान्न की विविधता। कृषि योग्य उपजाऊ भूमि, यहाँ पे 160 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य उपजाऊ भूमि, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। 46 प्रकार की मृदा यहाँ पे पाई जाती है, अलग अलग मृदा में अलग अलग चीज़ें उत्पन्न होती हैं। पोषण युक्त खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता, लोग जागरूक बहुत हो रहे हैं। आप आज के टाइम में क्या है कि आप अगर अच्छी फैसिलिटी देते हो ना, उनको चाहिए ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के नाम पे लोग पागल हैं, अच्छी चीज़ें चाहिए उनको, उनके लिए सस्ता श्रम। यहाँ पे लोग है ना वो श्रमिकों की कोई कमी नहीं है अपने। युवा सर्वाधिक भारत में, भारत युवाओं का देश है, यूथ को रोजगार चाहिए। इसके अलावा आप इसमें और पॉइंट क्या ऐड कर सकते हैं, अपन पॉइंट ऐड करते हैं। पॉइंट ऐड करने का सिस्टम क्या होता है, अलग अलग कारकों पर लेके चलेंगे। सबसे पहले ऐसे आपको अगर पूछे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का क्या है संभावनाएं, संभावनाएं ठीक है, क्या क्या संभावना है कि कौन कौन सी संभावना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अच्छा कर सकती है। अब इसको कारकों में बांट लेते हैं। सबसे पहले जलवायु कारक, ध्यान से देखना पॉइंट, जलवायु। उसके बाद में बाजार के कारक, ठीक। इसके अलावा उत्पादन के कारक, प्रोडक्शन कारक। उसके बाद में अन्य कारक। ये लीजिए, इसको ऐसा कैसा जवाब देके आना परीक्षा में पूछते हैं आपको, सारे पॉइंट आप निकाल देंगे। जैसे पहला पॉइंट है जलवायु, ठीक। चलो, तो 4 पॉइंट में पूरे पॉइंट को समराइज करेंगे, याद करना आपको साथ साथ में। जलवायु के जो कारक है उन कारकों को बांटते हैं। सबसे पहले लेते हैं जलवायु में मृदा। इसका मतलब यहाँ पे मृदा है वो लगभग 46। अब आपके पास में मृदा है, तो उसके बाद में आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, वो है फसल विविधीकरण, या भारत है वो कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे इसको कृषि प्रधान है भारत। हो गया पॉइंट, मृदा आ गया। मृदा कितने टाइप की है, लगभग 46। फसल विविधीकरण बहुत है, फसल विविधीकरण। भूमि की बहुत ज्यादा उपलब्धता है, भूमि उपलब्धता। सिंचाई के बहुत सारे सोर्स हैं, सारे सोर्स से सिंचाई होती है। इसके अलावा है अपने भारत में एक कारक और है, वो इससे लिंक होता है कि नहीं, पर अपने यहाँ ट्राइब्स भी खूब हैं, जनजातियाँ। वो ज़्यादातर जो उनकी जो डिपेंडेंसी है वो जंगलों पर है, और जंगलों में भी जामुन है, लेसवा है,
शहद है, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बड़ा योगदान देती हैं। का मतलब जो अगला पॉइंट हो गया वो पॉइंट क्या होगा कि वन्य जो उत्पाद है, जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं, वो भी इसमें कारक में योगदान देते हैं। तो वन्य उत्पाद, ये मैं यहीं लिखता हूँ, वन्य उत्पाद। हालांकि पूरा दिमाग घोला जाए इसमें तो बहुत सारे पॉइंट और निकल जाएंगे, पर अब इतना ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है फिर भी आपके। और ये मैं इसलिए इतने बता रहा हूँ कि आपको याद हो रहे हैं इसलिए। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की, उत्पादन की। उत्पादन में सारे के सारे अपन रैंक लेंगे। पहला स्थान किस में है? पहला स्थान पशुओं में है। बाजार का जनसंख्या ले लेंगे, पहला स्थान पशुधन में है। मछली में कौन सा स्थान है? मछली। खाद्यान्न, फल सब्जी, पशुधन में फर्स्ट रैंक मछली में, मछली की 2 आंखें। खाद्यान्न में चावल, तीन नाम, ओह सॉरी, गेहूं में 2 नाम। फल सब्जियों में फल सब्जियां 2 2। ठीक। एक दुग्ध और है, दुग्ध उत्पादन का आप और चेक करना, फर्स्ट रैंक है शायद दूध में भी। ठीक है, वी आर ऑलवेज फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन। दूध भी याद रखना, दूध उत्पादन। बाजार, ठीक है, बाजार में क्या है? जनसंख्या, जनसंख्या है, और जनसंख्या में अपन कौन से स्थान पर है? दूसरा याद कर लो, फिर पहले पे आएगा तो अपडेट कर देना। मध्यम वर्ग यहाँ पे बहुत ज्यादा है, युवा बहुत ज्यादा, इसलिए रोजगार मिल जाएगा। शहरीकरण बहुत बढ़ रहा है यहाँ पे। अविकसित पड़ोसी हैं अपने, और पड़ोसी भी अच्छी जनसंख्या वाले हैं। ठीक। हाँ, और अन्य कारकों में क्या ले लेंगे? अन्य कारकों में ले लेंगे कि अपनी जो गवर्नमेंट है वो बहुत इंटरेस्टेड है ऐसे काम। अब कोई उत्तरी कोरिया में करना चाहे तो शायद वहाँ वो संभव नहीं हो पाएगा जो भारत में संभव है। तो इसका मतलब अन्य कारकों में क्या लेंगे? सरकारी नीतियाँ, साथ ही साथ में एफडीआई, साथ में 5वां बड़ा बाजार है, 5वां बड़ा उद्योग है। कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 पॉइंट हो गए। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है मेरे हिसाब से। 15 तो आप बिना देखे भी लिख दें। ठीक है, ये पॉइंट याद हो गए अब आपके। ये हो गया अपने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को के पॉइंट आपको याद करना है। अब है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कौन कौन सी चैलेंजेस, कौन कौन से हैं। तो अब अगला जो देखेंगे फूड प्रोसेसिंग में चैलेंजेस वो के वही हैं जो कृषि के चैलेंज है। तो इसमें अब आपको ज़्यादा जोर नहीं आएगा, मुझे पता है। अगला लेते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या है। ये याद हो गया आप लोगों के? कितने भागों में बांटोगे चुनौती संभावनाओं को? 4। जलवायु, सरकार नीति, रट्टा मार लेना, इनका बहुत आगे निकलेंगे और उसे। ठीक है, अब देखो चुनौतियों में क्या है, वो सब एक सेम है। आपको चाहे कृषि की चुनौती पूछे, चाहे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की पूछे, लगभग सेम है। इसमें देखो पहली समस्या नीतिगत समस्या है, एक पॉलिसीगत प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है खुद कृषिगत समस्या, एक आपकी समस्या इकोनॉमिक समस्या, आर्थिक, एक है आधारभूत समस्या, और कुछ अदर प्रॉब्लम्स है। इनको मैं रीड आउट करता हूँ एक बार।
और इनके समाधान भी इन्हीं में छुपे हुए हैं। ठीक, सबसे पहले लेते हैं नीतिगत प्रॉब्लम को। पीछे एक पॉइंट लिखा अपन ने कि सरकार इंटरेस्टेड है, इसको लेकर सरकार खूब अच्छे प्रयास भी कर रही है, ये अपने देखा है। पर इसमें देखिए, एकल राष्ट्र नीति का अभाव है। हर स्टेट की अलग पॉलिसी है फूड प्रोसेसिंग को लेकर, एक सरकार की कोई पैक्ट पॉलिसी नहीं है इसको लेकर कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, ये किया जाएगा। इसका मतलब एक जो बात करते हैं, एक देश एक कार्ड, एक देश एक संविधान, एक देश एक कार्ड, और एक देश एक नीति, एक देश एक नागरिकता, वो ये नहीं है। एकल राष्ट्रीय नीति का अभाव है। सरकारी योजनाओं में कई कुछ ही योजनाएं चल रही हैं इनकी, और नवीनतम नियम भी इसमें नहीं है। इसलिए वो जो बाहर के जो लोग आना चाहते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहें, बड़ी कंपनियां, वो उलझ जाती है नियमों में। हर साल क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसको लेकर सरकार डॉक्यूमेंट जारी करती है हर साल के कई सारे डॉक्यूमेंट हो जाते हैं प्रति दर प्रति। अब कोई बाहर की कंपनी आती है, उसको सारे डॉक्यूमेंट पढ़ने पड़ते हैं, कोई एक पॉलिसी नहीं है। समझ गए आप? इसके लिए पॉलिसी का दबाव है। इसका मतलब इसके लिए कोई रूल है, नहीं कि पॉलिसी। रूल है तो कोई बाहर की कंपनी आती है, पहले उसको सारे रूल पढ़ने पड़ते, इतनी मोटी किताब देते हैं उसको, फिर वो इतने में तो RS की परीक्षा निकाल ले। रूल है इसके लिए, पॉलिसी नहीं, अलग अलग रूल। आर्थिक समस्या वो सेम है जो कृषि में। यहाँ पे संस्थागत ऋण नहीं है, कार्यशील पूंजी नहीं है, निवेश नहीं है, टैक्स की रेट ज़्यादा है। याद रखियो, कृषि में मत लिख देना भूल के भी टैक्स की रेट। कृषि पर कोई टैक्स नहीं लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो कृषि यहाँ पे उच्च कर दर, वरना एग्जामिनर के पास पकड़े जाओगे आप। पहले लोन नहीं है, पूंजी नहीं है, निवेश नहीं है, कर ज़्यादा लगता है। आधारभूत समस्या सेम है, वो जो कृषि में बताई वो सेम सेम इधर लिख देंगे। क्या क्या लिख देंगे भाई? प्रशासनिक जटिलता यहाँ पे है, कोल्ड स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग की कमी पाई जाती है, ट्रेंड यहाँ पे लेबर नहीं पाया जाता है, निर्यात की समस्या है, नवाचार की कमी है, मशीनीकरण और गुणवत्ता सुधार संबंधी मुद्दे। आप विदेश में कुछ भेजते हैं, अमेरिका जैसे WTO में अपन को फंसाते हैं, वो फाइटो एंड सेंड्रोफाइटरी मेजर्स के रूप में, बाल श्रम के रूप में, मानवाधिकार मुद्दों के रूप में, लेकिन अपना माल जाता ही नहीं वहाँ पे कि ये तो पेस्टिसाइड मिलाते हैं। फिर एक मुद्दा हुआ कि चाइना से जो खिलौने आते हैं उनमें कोई केमिकल यूज करते हैं वो, तो बच्चों के खिलौने, छोटे बच्चों के खिलौने में। तो भारत भी WTO में चला के देखा देख कि चाइना के जो खिलौने आते हैं उनमें केमिकल पाया जाता, तो ये बच्चों के पेट में जाता है। तो बोले भाई बच्चों के पेट में क्या जाता है? कि बोले बच्चे इन खिलौने को मुंह में ले लेते हैं, छोटे बच्चे। चाइना ने कहा ये प्रॉब्लम आपके बच्चों के खिलौनों को मुंह में लेते हैं, हमने मुंह में लेने के लिए थोड़ी बनाते हैं खिलौने। तो बोले बच्चों को सुधारो, भारत वाले छोटे बच्चों को। तो ऐसा भारत वाले भी कर लेते हैं। अन्य प्रॉब्लम क्या क्या, ये देखो, जलवायु, कृषि की समस्या, लिंकेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। किसान अगर आलू बो भी लेगा तो सड़ी जाएंगे वो, सड़क पे काम नहीं आएंगे वो। ऐसे किसानों को पता ही नहीं है। बिचौलियों की समस्या, मौसम आधारित यहाँ पे कृषि ज़्यादा होती है, तो वो उसके पास क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। दादाजी जिंदा है तब तक तैयारी ना। हाँ, अन्य प्रॉब्लम्स क्या है? 75% खाद्य प्रसंस्करण उद्योग असंगठित है। पापड़ है, मुरब्बा, अचार है, ये अनऑर्गेनाइज महिलाओं को पता ही नहीं, वो बना तो देती है, बेचेगा पता नहीं। लंबी टुकड़ों में बटी हुई आपूर्ति श्रृंखला, आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट, फार्म टू मार्केट पूरा सिस्टम नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा की समस्या। आप चिप्स घर पे बना के बेच रहे हो, आप जाके सीधी अंकल या लेज ही मांगते हो, कौन से देते हो कि यहाँ की कोई होममेड चिप्स है वो दे दो, पर नहीं मांगते। बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ प्राप्त न होना, किसानों को लाभ कहाँ मिल पाता है इन चीज़ों का। कुल मिला के जब भी आपको कुछ भी समस्याएं लिखनी हो तो आप कुछ समस्याओं की कैटेगरी बना सकते हैं। अब ऐसे कैटेगरी कर लेंगे, कौन कौन सी? 1, 2, 3 और 4, ये 4 ही कैटेगरी हैं जो याद रखनी है। सबसे पहले ऐसे लिख लो, कृषिगत समस्या, ये भी तो लिख सकते हैं, कृषिगत समस्या। दूसरा, सरकारी नीति। एक तकनीकी समस्या, और एक आर्थिक समस्या। याद हो जाएगा? पॉइंट याद हो गए? आर्थिक जो समस्याएं मैंने आपको कृषि में बताई, बिचौलियों की समस्या, लिंकेज की समस्या, बाजार की समस्या, अशिक्षित किसान,
जलवायु की समस्या, फसल विविधीकरण की समस्या, एक राष्ट्र एक पॉलिसी की समस्या होगी, तकनीक की समस्या होगी, गुणवत्ता, श्रम की कमी, अशिक्षित किसान, बाजार, लिख देना इसमें, ठीक। नवाचार, इनोवेशन की कमी, ठीक। ये हो गया आपके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। अब चल तो रही है, पर इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, सुधार। सुधार सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें सुधार कैसे किया जाए चाहिए। अब सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास हैं, कुछ सरकार प्रयास करती है, कुछ आर्थिक प्रयास होते हैं, कुछ क्रांतियां हैं, कुछ मार्केट बनाए गए हैं। इन सुधारों को एक साथ याद कर लेते हैं अभी, ठीक। देखिए, अगर आपको ये अंतिम पॉइंट आपका बचा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, तो ये शायद याद हो जाएगा आपके भी। अगर आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सुधार के बारे में पूछता है, ये सुधार केवल यहाँ पे काम में नहीं आएंगे, आपके हर जगह काम में आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कैसे इसको लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखो, नहीं ये स्वेट नहीं है, ये देखो सुधार। सुधार में इंटरेस्टिंगली इसमें कुछ चीज़ें देखने वाले हैं अपन। सबसे पहले ये नोट्स आप लोगों के लिए ही है, वैसे तो इनको टाइप करवा के आपको और भी पॉइंट ऐड करके डाल देंगे। और अगर आपको बैच के लिए कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है या कुछ इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपको क्या बता देता हूँ, एक नंबर भी बता देता हूँ, इस पे आप बात कर सकते हैं। 8000। और ये क्लास कौन से बैच की है, OTS बैच के लिए है। इसमें टारगेट ये है कि आपको कहाँ पहुँचाएं, OTS में पहुँचाएं आपको, ठीक है। और टारगेट इस बैच में ये रखा गया कि पढ़ाएंगे नहीं, आपको सब कुछ याद करवाएंगे, सारे सब्जेक्ट आपको मैं ही करवाने वाला हूँ, इस बात का आपको पता भी है, ठीक है। तो जहाँ भी दिक्कत आती है आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब बात करेंगे सरकार के प्रयास की, गवर्नमेंट क्या क्या प्रयास कर रही है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर। सरकार है PM किसान संपदा योजना 2016, पहली सरकारी योजना याद रखनी है। PM ने कहा कि हम आपकी संपदा बढ़ाएंगे, तो सारे किसान ग्रीन हो गए, ऑपरेशन ग्रीन। और कहाँ पे चले गए, फूड पार्क में। संपदा, संपदा के बाद में ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन के बाद में मेगा फूड पार्क, एक उत्पाद है, दो एक और याद कर लो, उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना, सरकार व विश्व खाद्य कार्यक्रम समझौता। एक गवर्नमेंट ने भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और FAO ने एक समझौता किया है। सरकार की आपको 4 चीज़ें रखनी है, 4 चीज़ें आपको गवर्नमेंट की आप लोगों को याद रखनी है। समझ में आ गया कौन कौन सी याद रखनी है। सबसे पहले याद करेंगे आप किसके बारे में, पहली बात PM संपदा, ऑपरेशन ग्रीन, तीसरी मेगा फूड पार्क, एक जिला एक उत्पाद, और भारत सरकार और FAO का समझौता। याद हो गया, याद कराता हूं मैं। दूसरी बात है कि आर्थिक प्रयास, ये इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से आर्थिक प्रयास करे। अगर आर्थिक प्रयास की बात करें तो कई सारे सरकार ने इकोनॉमिक प्रयास करे हैं, वो देखिए। पहला है नाबार्ड ने 2000 करोड़ का फूड प्रोसेस फंड, ये पिछली बार भी आपको कृषि में बताया था कि 2000 करोड़ का फूड प्रोसेस फंड है, वो आपको रिलीज किया जाएगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। खाद्य पर ये FDI 100% है, FDI की अनुमति होगी इसमें। डाटा से बात करेंगे, डाटा रट लेंगे अभी। एक मत्स्य अवसंरचना विकास निधि बनाई गई है, खासकर मरीन क्षेत्रों में जो मछली जो पैदा होती है उनके लिए, प्रोसेस करने के लिए। संस्थागत ऋण MSME है, मुद्रा बैंक है, किसान क्रेडिट कार्ड है, ये सारे आपको लोन मिलते हैं। ये सरकार के आर्थिक प्रयास है। कुछ बोर्ड बनाए गए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बोर्ड कौन कौन से बनाए गए, बोर्ड देखो,
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय 1988 में बना था, 88 में। एपेडा बना 1985 में। इसका मतलब कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण। एक AEZ बनाया, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन। कृषि नीति 2018 राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण पॉलिसी आई है। तो ये क्या हो गया अपना, बोर्ड बना दी। मैं सारे रटवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक। ये बोर्ड बन गए, सरकार ने लोन की फैसिलिटी कर दी, सरकार ने बोर्ड बना दिए। और इसके अलावा कुछ क्रांतियां हैं, जैसे हरित है, श्वेत है, ये आपको हर जगह लिखनी है कृषि में। इसके अलावा कुछ अदर प्रयास किए गए हैं। क्या क्या करे गए हैं? कृषि वस्तुओं का डायरेक्ट विपणन, मार्केटिंग, किसानों को ट्रेनिंग देना, उनको प्रशिक्षित करना। सुपरमार्केट का नाम आपने सुना होगा, ई-कॉमर्स को बढ़ावा देना। लॉजिस्टिक हब, कनेक्टिविटी, मशीनों पर सब्सिडी, कोल्ड चेन, मेक इन इंडिया, निवेश पोर्टल, निवेश बंधु बनाया गया, याद रखें इसको। ये निवेश बंधु जो पोर्टल है ये, और इनाम है। कुल मिला के जिस प्रकार से अपने ये वाला देखा था, ये क्या देख लिया, इसकी समस्या। समस्या में क्या छुपा होता है, समाधान। तो ये कृषिगत समस्या, इसको अपन किससे जोड़ लेंगे, नीतियों से। नीतियां या, और सरकार नीतियों को जोड़ लेंगे बोर्ड से, एक साथ भी लिख सकते हैं। आर्थिक समस्या को किससे जोड़ लेंगे अपन, आर्थिक समाधान से ही। और तकनीकी समस्या को किससे जोड़ लेंगे, तकनीक व अन्य, और इसमें सारी क्रांति आ जाएगी। याद हो गया, 4 चीजें याद करनी है। पहली कृषिगत समस्या, पॉलिसीज के बारे में देख लेंगे। आर्थिक समस्या, उनका समाधान, सरकारी नीतियां, बोर्ड के बारे में, तकनीक, अन्य के बारे में, ठीक। कुछ भी नहीं याद होता तो 3-4 चीज़ें ज़रूर याद रखनी है, ठीक। हालांकि 3-4 से काम नहीं चलेगा, कंपटीशन राइज हो रहा है। खूब पॉइंट याद रखने, मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले कि साहब इसमें प्रयास क्या क्या करे गए हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग द फूड प्रोसेस इंडस्ट्री, ठीक। पहले पॉइंट में आपको याद रखना, सरकारी नीतियाँ। सरकारी नीति, अब मान लो ज़्यादा भी नीतियाँ नहीं याद रही तो 2-3 तो याद रखनी है ही। एक तो कौन सी, संपदा, किसान संपदा योजना। एक ऑपरेशन ग्रीन। एक मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क, और पार्क में कौन रह सकता है, एक ही, एक जिला। और एक किससे कर देंगे, उत्पाद को लिंक कर देंगे, उत्पाद लिंक प्रोत्साहन। क्लियर। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विश्व खाद्य जो संगठन है, इससे क्या किया है, समझौता। अब मान लो आपको इतनी परीक्षा में याद नहीं रहती तो मैं बोलूंगा मैं इतने याद करने के लिए। बेसिक 4 चीजें तो जरूर याद रखनी, कौन, ये बस, ठीक। पहली किसान संपदा योजना, ऑपरेशन ग्रीन, मेगा फूड पार्क, एक जिला एक उत्पाद। इतना याद रख लिया, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फिर भी पॉइंट देखना है। टॉप, टॉप स्कीम, टमेटो, ओनेनो, पोटैटो। तो टॉप भी याद रख सकते हैं, एक टॉप, ग्रीन के साथ टॉप। वैसे दोनों लिंक है पर ठीक है, याद रख लो। अब बनाना है बोर्ड। तो मान लो बोर्ड आपके याद नहीं रहे तो एक आध तो याद रखना पड़ेगा। एक बनाया गया है नाबार्ड के द्वारा 2000 करोड़ रुपए का प्रोसेस स्टेबलाइज। अच्छा, वो आर्थिक में लिख लेंगे। फिर बोर्ड में एक तो एपेडा याद रखेंगे, ठीक। और अगर याद रख सकते हो, पहले मंत्रालय, एक मंत्रालय याद रख लेंगे, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। और अपेडा के साथ में एक रख देंगे एमपीडी, एमपेडा। ये मरीन के लिए, ये एग्रीकल्चर के लिए, ठीक। एक बनाया गया एज, बस सेज की तरह एज। 4 चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय,
एक, दूसरा एपेडा, एम्पेडा, एज, FSSAI, ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया। आपने देखा फसाई FSSAI का लोगो लगा होता है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान देता है, फसाई याद रख सकते हैं। पर मैं इतनी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि 10 पॉइंट तो यही हो गए। फिर वो कृषि वाली सारी क्रांतियां, लोन की बातें, तकनीक की बातें। अब लोन, भाई ये पक्की बात है कि आप अगर बहुत शिद्दत के साथ इन क्लासों को सुनते हैं तो लास्ट क्लास में आपके पास में 1000 पॉइंट हो जाएंगे। 1000 पॉइंट जिनको आप घुमा फिरा के इतने लिख सकते हैं कि आपको फिर आप खुद की कॉपी देख के टिक्का लगाना पड़ेगा काजल का कि यार आपकी नज़र से वो कॉपी नहीं फट जाए। इतने पॉइंट हो जाएंगे आपके पास। हाँ, बढ़िया पॉइंट हो जाएंगे। शिद्दत के साथ इनको सुनते जाओ, लिंक करते जाओ और इमेज बनाते जाओ ब्रेन में, ठीक। अब लोन की बात आई तो लोन साहब, एक तो 2000 करोड़ रुपए का फंड किया जा रहा है स्टेबलाइजेशन फंड के नाम से, और ओ या आर्थिक में मान लो एक FDI है जो कि 100% FDI है, सफिशिएंट 2 पॉइंट। KCC भी दे रहा है, KCC याद कर लो। एक नीति बनाई गई इनके लिए 18 में, तो कृषि नीति यार यहीं लिख लो फिर। कृषि नीति बहुत पॉइंट हो जाएंगे। कृषि नीति 2018, इनमें से आप 4 पॉइंट याद कर लो अपनी श्रद्धा के अनुसार। सुपरमार्केट भी आप जाते हैं, ठीक है। एक आपको निवेश बंधु याद रखना, वो तकनीक में लिख लेते हैं, तकनीक में ये याद रखना, हाईलाइट करना, निवेश बंधु, निवेश बंधु याद हो गया क्या? ये आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कंप्लीट हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपने ठीक से इसको तैयार किया होगा। और अगर आप इनको एक शब्द में, अगर मतलब एक पेज में इनको तैयार करना चाहो तो भी तैयार कर सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक। अगली क्लास होगी अपनी खाद्य प्रबंधन, उसमें भी बढ़िया पॉइंट आएंगे, तरीके से आपको हैंडल करके चीज़ों को याद करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।